एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? स्वागत करती हूं मैं आपका आपके अपने चैनल ARJ एजुकेशन में। आई एम योर फ्रेंड अर्जिया और आज का टॉपिक है रिप्लेसिंग वर्ड। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन से शुरू करते हैं। ये जानते हैं कि रिप्लेसिंग वर्ड होता क्या है। वर्ड्स दैट आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नेमिंग वर्ड आर कॉल्ड रिप्लेसिंग वर्ड्स और प्रोनाउंस। रिप्लेसिंग वर्ड को प्रोनाउन भी कहते हैं, हिंदी में कहेंगे इसको सर्वनाम। ओके, वर्ड्स शब्द दैट आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नेमिंग वर्ड, वो शब्द जो नेमिंग वर्ड की जगह पे यूज किए जाते हैं। नेमिंग वर्ड को क्या कहते हैं? नेमिंग वर्ड को और कहते हैं नाउन, जो प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी नेमिंग वर्ड या फिर नाउन के बारे में। ठीक है, तो नाउन के जगह पे या नेमिंग वर्ड की जगह पे जो वर्ड्स हम यूज करते हैं उसको कहते हैं रिप्लेसिंग वर्ड या फिर प्रोनाउन। ओके, कुछ रिप्लेसिंग वर्ड्स के यहाँ पे नाम है कि कौन कौन से होते हैं ताकि समझने में आसानी रहे। शी, ही, दे, आई, वी, यू, इट, हिम, हर, एक्सेट्रा। ओके, तो ये ही, शी, दे, इट, आई, वी, यू, इट, हिम, हर, ये सब क्या है? प्रोनाउंस यानी रिप्लेसिंग वर्ड है जिससे हम वर्ड्स को रिप्लेस करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। सोमू's father had given him a wonderful gift on his birthday। सोमू के पापा ने उसको बहुत अच्छा सा गिफ्ट दिया था उसके बर्थडे पे। यहाँ पर अगर हम नेमिंग वर्ड का यूज़ करते, नेमिंग वर्ड का, रिप्लेसिंग वर्ड का नहीं, नेमिंग वर्ड का यूज़ करते तो ऐसे लिखते कि सोमू के फादर ने सोमू को एक वंडरफुल गिफ्ट दिया था सोमू के बर्थडे पे। यानी सोमू के बर्थडे पे सोमू के फादर ने सोमू को एक वंडरफुल सा गिफ्ट दिया था। तो हमें बार बार सोमू क्या है रिपीट करना पड़ता, लेकिन हमने यहाँ बार बार सोमू रिपीट नहीं किया। सबसे पहले हमने लिखा सोमूज फादर हैड अ गिवन, सोमू के फादर ने दिया। हिम, हिम का यूज़ किया। हिम क्या है? रिप्लेसिंग वर्ड है यानी प्रोनाउन है। या सोमू की जगह हमने हिम का यूज़ किया। अ वंडरफुल गिफ्ट ऑन हिज बर्थडे, उसके बर्थडे पे दिया था। यहाँ पे अगेन हमने सोमू नहीं लिख के हिज लिखा। ठीक है, हिज ऑल्सो अ प्रोनाउन यानी कि रिप्लेसिंग वर्ड। तो ये दो बार हमने सोमू को हिम और हिज से क्या किया? रिप्लेस कर दिया। यानी सोमू के फादर ने उसके बर्थडे पे उसको एक वंडरफुल गिफ्ट दिया था। अ लिटिल येलो कैनरी, एक छोटी येलो कलर की कैनरी, कैनरी जो होती है येलो कलर की एक छोटी सी बर्ड होती है। सोमू नेम्ड हर मॉली, सोमू ने उसका नाम मॉली रखा। यहाँ पे उसका, हर, यहाँ पे क्या लिख सकते थे? सोमू नेम्ड कैनरी मॉली। यहाँ पे कैनरी जो मतलब यहाँ पे हम बर्ड का भी यूज़ कर सकते थे। ये जो हर है ये किसके लिए आया है? कैनरी यानी उस बर्ड के लिए आया है। ठीक है, तो उस बर्ड का नाम नहीं लिख के हमने यहाँ पे क्या लिखा? हर, यानी उसका नाम जो सोमू ने रखा था वो रखा था मॉली। ओके, कुछ और एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। आई एम अ गर्ल, मैं एक लड़की हूँ। ठीक है, आई एम अ गर्ल, तो यहाँ पे क्या है? ये रिप्लेसिंग वर्ड है। यहाँ पे हम अपना नाम भी दे सकते थे। यू आर अ टॉल बॉय, तुम एक लंबे लड़के हो। ठीक है, यू, तो तुम जो है यहाँ पे यू जो है ये क्या है? प्रोनाउन है यानी रिप्लेसिंग वर्ड है। ही इज़ अ फैट मैन, वो क्या है? एक मोटा आदमी है। शी इज़ अ प्रिटी गर्ल, वो एक अच्छी लड़की है। तो ये आई, यू, ही, शी, ये सब क्या है? रिप्लेसिंग वर्ड है। ओके, अब इम्पॉर्टेंस क्या है प्रोनाउंस की या रिप्लेसिंग वर्ड की, ये हम पढ़ेंगे कि इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है, आखिर इसको यूज़ करने से हमें बेनिफिट क्या है। फर्स्ट, दे मेक सेंटेंस शॉर्टर, ये क्या करते हैं? सेंटेंस को शॉर्ट बनाते हैं। जैसे अगर मैं कोई भी लाइन लिख रही हूँ, 10 लाइन, और अपने मान लीजिए अपने ग्रैंडफादर पे लिख रही हूँ या फिर किसी भी महापुरुष पे लिख रही हूँ, जैसे कि महात्मा गांधी पे लिख रही हूँ, तो बार बार मुझे महात्मा गांधी या फिर मैं अपने ग्रैंडफादर पे लिख रही हूँ वो, या फिर किसी का भी नाम लिखने की जगह ही, शी, इट, ये सारी चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं। जिससे क्या होता है? सेंटेंस जो होता है वो थोड़ा छोटा हो जाता है, बार बार हमें सेम चीज़ रिपीट नहीं करनी पड़ती। दे अवॉइड रिपीटेशन, जैसा मैंने अभी बताया, बार बार हमें एक ही चीज़ को क्या करना नहीं पड़ता, रिपीट नहीं करना पड़ता। रिपीटेशन को ये क्या करता है? अवॉइड करता है। दे मेक राइटिंग एंड स्पीकिंग स्मूथ, इससे क्या होता है? लिखने में और बोलने में एक स्मूथनेस आती है। यानी बार बार हमें एक ही चीज़ को रिपीट करके और बार बार बड़े बड़े जो सेंटेंसेस हैं वो नहीं बोलने पड़ते। ओके,
एग्जाम्पल, रिया इज़ माई सिस्टर, शी इज़ टॉल, शी इज़ लॉस्ट हर बुक। अगर मैं पहली लाइन में लिख रही हूँ रिया इज़ माई सिस्टर, ठीक है, और अगर मैं 10 लाइनें लिख रही हूँ और शी इज़ टॉल, शी इज़ लॉस्ट हर बुक, शी इज़ सो प्रिटी, तो यहाँ पे क्या है, मुझे बार बार रिया लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यानी बार बार मुझे यहाँ पे क्या रिया का नाम नहीं लिखना पड़ेगा। हम शी का यूज़ करके, यानी एक प्रोनाउन का यूज़ करके लिखने और बोलने दोनों में दोनों क्या कर सकते हैं, दोनों को स्मूथ बना सकते हैं, ठीक है, प्रोनाउन का यूज़ करके। कुछ रूल्स हैं प्रोनाउन के, वो पढ़ लेते हैं। तो फर्स्ट जो रूल है, यूज़ अ प्रोनाउन ओनली आफ्टर द नाउन इज़ नोवन। हम प्रोनाउन का यूज़ तभी कर सकते हैं जब नाउन को क्या करते हो हम जानते हो। कैसे? एग्जाम्पल से समझते हैं तो ज़्यादा अच्छी तरीके से पता चलेगा। एग्जाम्पल है, ही इज़ माई ब्रदर, सैम इज़ टॉल। अगर मैं बोलती हूँ ही इज़ माई ब्रदर, वो मेरा भाई है, सैम इज़ टॉल, सैम लंबा है, तो यहाँ हम देखिए मैंने रॉन्ग का निशान लगाया है। ये क्या है, ये रॉन्ग है, ये सेंटेंस क्या है, रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि प्रोनाउन को क्या कर दिया है, पहले ले आए हैं। और रूल बोल रहा है कि यूज़ अ प्रोनाउन ओनली आफ्टर द नाउन इज़ नोवन, ठीक है, पहले नाउन को हम जानेंगे, उसके बाद हम प्रोनाउन का यूज़ करेंगे। मान लीजिए मैंने यहाँ पे पहले ही प्रोनाउन कुछ लिख दिया, मान लीजिए ही लिख दिया, यहाँ पे मैंने अपनी सिस्टर के बारे में लिख दिया, तो प्रोनाउन गलत हो जाएगा। और इस रूल के अकॉर्डिंग ये सेंटेंस ही गलत है, ये इस तरीके से नहीं होगा। राइट सेंटेंस क्या है, सैम इज़ टॉल, ही इज़ माई ब्रदर। क्या होगा राइट सेंटेंस? पहले नाउन को हम जानेंगे कि नाउन क्या है, पर्सन प्लेस थिंग का नाम, प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था हमने, ठीक है। तो सैम इज़ टॉल, सैम इज़ अ नाउन, सैम इज़ टॉल, ही इज़ माई ब्रदर, और ही इज़ अ रिप्लेसिंग वर्ड, ओके। सेकेंड रूल, प्रोनाउन मस्ट एग्री विद द नंबर। प्रोनाउन जो है वो नंबर्स के साथ एग्री करता है। समझने के लिए एग्जाम्पल लेते हैं। रिया लॉस्ट देयर शूज़। रिया ने क्या किया, अपने शूज़ को क्या किए, भुलवा दिए या फिर गुमा दिए, ओके, लॉस्ट कर दिया, उसने गुम कर दिए अपने शूज़। तो ये सेंटेंस क्या है, रॉन्ग है। द राइट सेंटेंस इज रिया लॉस्ट हर शूज़। रिया ने अपने जूते भुला दिए, ठीक है, रिया ने अपने जूते भुला दिए। तो ये क्या करता है, एग्री करता है नंबर्स के साथ, ओके। थर्ड रूल, सिंगुलर नाउन सिंगुलर प्रोनाउन आएगा, और अगर प्लूरल नाउन है तो प्लूरल प्रोनाउन आएगा, ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं कैसे, या फिर ऐसे भी इसको समझ सकते हैं कि अगर सिंगुलर नाउन के बारे में, यानी एक वचन संज्ञा के बारे में बात की जा रही है, तो वहाँ पे जो प्रोनाउन है वो भी सिंगुलर होगा, और अगर नाउन जो है वो प्लूरल है तो प्रोनाउन भी प्लूरल होगा। एग्जाम्पल, द कैट इज स्लीपिंग, इट लुक्स क्यूट, ठीक है, सिंगुलर का लिया है ये एग्जाम्पल। सिंगुलर में क्या है, द कैट इज स्लीपिंग, बिल्ली क्या है, सो रही है। इट लुक्स क्यूट, वो अच्छी लग रही है, वो क्यूट लग रही है, ठीक है। तो जब सिंगुलर नाउन लिया, सिंगुलर नाउन क्या है, कैट, तो सिंगुलर प्रोनाउन आया, यानी कि इट जो है वो क्या है, प्रोनाउन। तो कैट की जगह पे यूज़ किया है, जब नाउन सिंगुलर है तो इट को भी क्या किया है, प्रोनाउन को भी सिंगुलर लिया है। अब प्लूरल का लेते हैं। द बॉयज़ आर प्लेइंग, लड़के क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं, बॉयज़, प्लूरल है नाउन यहाँ पे, तो प्रोनाउन को भी प्लूरल लेंगे। कैसे, दे आर वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश हैं, दे, या ही नहीं लेंगे कि ही इज़ वेरी हैप्पी, नहीं, दे आर वेरी हैप्पी। क्यों? क्योंकि बहुत सारे बॉयज़ की बात हो रही है, इसलिए दे, वे बहुत खुश है। तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर और प्लूरल के साथ प्लूरल, ये है तीनों रूल। आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।